पितरों के नाम से छाछ का वितरण का बड़ा महत्व है, उड़द का बड़ा महत्व है। उड़द, काला उड़द जो आता है उसका बहुत महत्व है पितरों में। सर्वं प्रतिष्ठितं युक्तां देवं पादवल्लभै अनन्यं प्रवाद पादैश्च गतं गक्षं प्रहारते। नारद जी न जाने कितने यात्रा कर आए ब्रह्मा जी के सुख शांति के लिए, पर नारद जी को सफलता नहीं मिल रही है। तापते प्रतश्च पादश्च, नारद जी ने संपूर्ण पाद विधि कर ली। जहां जिसने जो बताया तीर्थ में सब जगह नारद जी गए। पितरों का कल्याण हो, मेरे ब्रह्मा जी को, मेरे पिता को शांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। 3 लोक 14 भवन, सारी पुरियां, सारे धाम, सप्तपुरी 4 धाम सब कर लिया, पर ब्रह्मा जी को तनक भी आराम नहीं हुआ। तत्क्षणम न कलवेत क्ल विषय, नारद जी ने जाकर के खबर ली तो पता चला कि ब्रह्मा जी नित्य कलेश में बढ़ते चले जा रहे, बीमारी बढ़ती जा रही है, कलेश बढ़ता जा रहा है। नारद जी बहुत परेशान है। अब आप कल्पना करो, नारद जैसा महान ज्योतिष ब्राह्मण, महान ज्ञानी, त्रिकालदर्शी नारद, किन्नर गंधर्व राक्षस यक्ष देवता मनुष्य सबकी जानकारी रखने वाले नारद भी आज अनसक्सेस हो गए। अपने पिता का कल्याण करने में परास्त हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। कोई स्थान नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या न करें। नारद जी निराश आकर बैठे हैं। मैंने 1 घंटे पहले कहा था आपसे, और अभी 7-8 मिनट पहले भी कहा, 2 बार कह चुका हूं। प्रमाण कथा अलग अलग था विषय, पर 2 बार मैं कह चुका हूं कि दिल से संत की नजदीक, संत की छाया में आने के बाद सारे क्लेश मिटते हैं। नारद जी बैठे, शांति नहीं है नारद जी के पास, चिंता है। पितृ ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा? पुत्र होकर के पिता को अगर गति नहीं, पिता को मुक्ति नहीं, पिता को शांति नहीं, तो पुत्र होकर कैसे ऋण चुकेगा पितरों का? मैं तो नरक में जाऊंगा। ऐसा नारद भयभीत होकर बैठे हैं, अशांत। इतने में ही वहां संत इकट्ठे हो गए नारद जी को देखकर। नारद जी के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी, आज चेहरे पर मुरझापन, माथे पर सरवटें पड़ी हैं, भौएं नीचे को गिरी हैं। नारद जी को संतों ने पूछा, अरे नारद, आप तो महामुनि हैं, आपके चेहरे पर ये शोभा नहीं देता है चिंता की लकीरें, कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, कारण यह है कि मैं पुत्र हूं और मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं। उनकी बीमारी के मैंने लाख जतन कर लिए, सब पूजा कर ली, सब पाठ कर लिए, 4 धाम सप्तपुरी कर लिए, पर कहीं से कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। मेरे पिता का दुख बढ़ता जा रहा है और मुझसे वो सहन नहीं होता है, और मुझे भी डर और भय बढ़ रहा है कि मुझे भी नरक जाना पड़ेगा अगर मैंने पिता को शांति नहीं दी तो। हर पुत्र के लिए कथा है बंधुओं, ये चाहे वो बुजुर्ग हो गया हो पुत्र, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, हर एक पुत्र पुत्री को, एक एक मानव को इस कथा को सुनना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, और इस बात से डरना चाहिए, अगर मैं पुत्र और पुत्री हूं, अगर इस घर की मैं बहू हूं, इस घर की बेटी हूं, इस घर का बेटा हूं, मेरे होते हुए अगर मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता दुखी हैं तो मैं नरक में जाऊंगा, जाऊंगी। इस बात का डर जिसको बैठ जाता है वो कभी अधर्मी और कभी भी माता पिता से दूर नहीं जाता है। माता पिता को दिमाग से दूर नहीं करता है, दिल से दूर नहीं करता है, उनकी चिंता में, उनकी फिक्र में जीता है। और जो अपने माता पिता के आनंद की चिंता करने वाली औलादें हैं, ऐसी औलाद सीधी भगवान के धाम में जाती हैं महाराज, सम्मान पाने के लिए। स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठती हैं बराबर में गद्दी पर ऐसी औलादें।
जिनको अपने माता पिता के आनंद का, सुख की चिंता है। महात्मा संतों ने कहा, नारद जी वैसे तो आप त्रिकालदर्शी हैं, पर हमारी भी बात मान के देख लो। जहां कभी कभी तलवार काम नहीं करती, वहां कभी कभी सुई काम कर जाती है। जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार पहलवान योद्धा काम नहीं करते, वहां एक छोटा सा मजदूर काम कर जाता है। इसलिए वैसे तो आप बड़े संत हैं, हम छोटे महात्मा हैं, पर हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे नारद जी। हमारा अनुभव है कि आप सब धाम चले गए, सब जगह चले गए, पर आप अभी भक्ति के धाम नहीं गए, आप ज्ञान के धाम नहीं गए, आप वैराग्य के धाम नहीं गए। तो नारद जी ने कहा, ये कौन सा धाम है, कहाँ है? तब संतों ने कहा, इस धाम का नाम है वृंदावन, आप वृंदावन जाइए। उस धाम में भक्ति बैठी है, उनके दुई पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी हैं, और वहीं मुक्ति भी भक्ति के चरणों की सेवा कर रही है। ये चारों चीज मिलेंगी आपको, वहीं से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्ति वहीं है जहां भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वहीं मुक्ति रहती है। जहां अंधविश्वास है, अज्ञान है, वहां मुक्ति नहीं रहती है, वहां भक्ति भी नहीं रहती है। नारद जी को क्या चाहिए था? सहारा, कोई भी मदद कर दे। सामान्य से सामान्य महात्मा की बात से कभी कभी बड़ा काम बन जाता है। नारद जी ने बात मान ली महाराज।